ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 18 जनवरी 2021। तो आज 18 जनवरी पिताश्री श्री ब्रह्मा बाबा के पुण्य स्मृति दिवस पर भगवान के अनमोल महावाक्य हैं। तो आज माउंट आबू मधुबन में स्मृति दिवस की विशेष तैयारियां चल रही हैं। ब्रह्मा बाबा का आज का दिन है जो हमें आज ही के दिन वो अव्यक्त हुए थे और उनका साथ और उनके कदम ही हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा के लिए 2 लाइन के गीत हैं समर्पित अपने प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा ध्यान, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का वैराग। ऊंचे शिखर पर तेरा डेरा, ऊंचा पिता है साथी तेरा। जो भी चला संग संग तेरे, जो भी चला संग संग तेरी, ऊंची मंजिल पहुंच गया। बाबा तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का वैराग। ब्रह्मा बाबा के बारे में कुछ एक कदम है जो उनकी विशेषता को दर्शाते हैं। आज का दिन उनको बड़े दिल से याद करने का दिन है। तो बाबा में जो जो गुण थे कुछ एक पॉइंट से उसे दर्शाने की चेष्टा कर रही हूँ। तो बाबा सर्व गुणों में मास्टर सागर थे। ब्रह्मा बाबा त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1। ब्रह्मा बाबा अपने से भी ऊंचा बढ़ाने की भावना रखते थे। बाबा अपना सब कुछ विल करके विल पावर से संपन्न बन गए। ब्रह्मा बाबा लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव करते थे। लौकिक संसार में रहते भी अलौकिक थे, ऊपर थे, सबसे स्नेही, सबके सहयोगी, सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या, अर्थात इच्छा से अनजान, अनभिज्ञ, पता ही नहीं इच्छा क्या होती है। निरंतर योगीपन के लक्षण, निरंतर भगवान को याद करते थे। संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त, किसी भी आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई लगाव नहीं, अच्छाई का भी नहीं तो बुराई का भी नहीं। फिर है लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त, सदा ईश्वर के लव में लीन रहते थे, अर्थात उनके श्रीमत पर 100% चलते थे, एक्यूरेट थे। गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस रखते थे। कितनी बड़ी बात है। कई आत्मा कहती कि गंभीर है, मैं बहुत गंभीर हूँ, मैं हंसी मजाक नहीं करता, लेकिन वो गंभीर भी रहते थे और रमणीकता, दोनों को बैलेंस मिलाकर चलते थे। इस तरह से थे हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा। उनकी स्मृति दिवस पर बहुत सुंदर वाणी चली है, तो चलिए सुनते हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक पिता की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चूके भी किसी और को याद न करो। क्या कह रहे हैं भगवान कि सुप्रीम पिता की याद से तुम्हें भी सुप्रीम बनना है तो भूले चूके किसी से भी कोई वैर न रखो, कोई जास्ती मोह न रखो, इससे मुक्त रहो। ओम शांति। बेहद के पिता बच्चों को बैठ समझा रहे हैं। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है ना, तुम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। परमात्मा है ना टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख, वहाँ तक जाने के लिए तो हमें पुरुषार्थ करना है।
ऊंची थी ऊंची टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो। ये भी टावर में रहने वाला पिता बैठ सिखलाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा शांति धाम की रहवासी हैं, वह है पिता का घर, वह चलते फिरते हमें यह आदत डालनी है, अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाबा जानते हैं इसमें बड़ी मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर चलते हैं उनको कहा जाता है महावीर। भगवान कह रहे हैं कि जो आत्म अभिमानी होकर चलते हैं वे ही तो महावीर बनते हैं, सुप्रीम बनते हैं। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए ना, स्वर्ग का मालिक बनाने वाले बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा, मतलब माता पिता दोनों हमारे साथ है। ब्रह्मा का अर्थ ही होता है, शिव बाबा ने समझाया है, बड़ी माँ, अर्थात शिव हो गए हमारे पिता और ब्रह्मा हो गई बड़ी माँ, मतलब उनके द्वारा शिव बाबा ने, परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया, तो वो हमारे माता पिता समान हो गए, ये दोनों मिलकर। कितनी बड़ी बात है ना। दुनिया में भी जो लौकिक माँ बाप होते हैं, हाँ, उनके बारे में भी हम कह सकते हैं ना कि यदि माँ बाप हमारे एटीएम बनते हैं तो बच्चे उनका आधार कार्ड तो बन ही सकते हैं ना। एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ा हमें मैसेज देती है कि एक बार की बात है, एक हस्बैंड वाइफ थे, उनका एक अच्छा बेटा था, बेटा को जॉब भी लगी, बड़ा बेटा था, और हस्बैंड का बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़े मिल के मालिक थे, और बेटा भी साथ साथ उनका सहयोगी था, एकदम साथ पार्टनर में था। अचानक पत्नी का देहांत हो गया और जास्ती उम्र नहीं थी, कितना होगा, 50 के लगभग होंगे। पत्नी का देहांत हो गया और पिता पुत्र रहने लगे। बेटे की शादी नहीं हुई थी, बेटा शादी नहीं कर रहा था, लेकिन पिताजी ने बोला अरे घर में बहुत ज़रूरत है बहू की, सब देखभाल करनी है, पत्नी औरत ही तो करती है। शादी कर लिया और इन लोग अच्छे से रहने लगे, ठीक थे। एक दिन पिताजी भोजन करने बैठे थे, डाइनिंग टेबल पे थे। बहू से उन्होंने कहा कि बेटा आज खाने में थोड़ा दही दे दो। पत्नी ने कह दिया, बहू ने, कि पिताजी दही तो ख़त्म हो गया है। और बेटा ये बात सुन लिया था। रात में जब वो भोजन करने बैठा तो पत्नी दही लेकर आ गई। बेटा ने कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन अपने पिताजी को लेकर गया, वो बाहर ले गया और तैयार कराया कि पिताजी अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। बोलता है क्यों, क्यों क्यों शादी करना है मुझे। बोलता है नहीं, मैं मुझे मुझे शादी की क्या ज़रूरत है, घर में बहू है, सब कुछ तो अच्छा कुछ चल रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो बेटा कहता है पिताजी मैं आपके लिए पत्नी ला रहा हूँ, न मैं अपने लिए माँ ला रहा हूँ, मैं आपके दही का इंतज़ाम कर रहा हूँ। देखा कितना लायक बच्चा था ना। और फिर उसके बाद उसने क्या किया बेटे ने, फिर वो अपने जो पार्टनरशिप में था उसको रिज़ाइन किया और वहाँ पे एक मामूली से एम्प्लॉय बनकर अपने पिता की ही मिल में वो छोटे से नौकरी में आ गया। क्यों, ताकि उसकी पत्नी को दही की प्राइस का पता चले, लाइफ की प्राइस का पता चले, रिलेशनशिप की प्राइस का पता चले, मतलब मोल पता चले जो उसने वो गलती की थी। तो कितनी बड़ी बात है ये कहानी, हमें कितनी बड़ी सीख दे रही है कि जीवन में हमें अपने माता पिता का कितना आदर करना चाहिए। तो ये तो लौकिक बात हो गई, और यहाँ तो पारलौकिक पिता हमें रोज रोज पढ़ाते हैं। इस ब्रह्मा माँ के द्वारा हमें ज्ञान सुना रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं। आज उसी ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस है, जिसमें हर एक ब्राह्मण आत्मा उन्हें दिल से सच्ची श्रद्धांजलि दे रही कि बाबा आप न होते तो हम न होते। तो वही बात है, आगे बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए कि स्वयं भगवान हमें बैठ पढ़ा रहे हैं, तो अब से हम कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसा पुरुषार्थ करते हैं, हाँ, हम भी वैसा करेंगे। मतलब ब्रह्मा बाबा ने जैसा पुरुषार्थ किया हम बच्चे भी करेंगे। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी। जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक चलती रहेगी, बाबा कह रहे हैं। फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है ना, कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाबा कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी।
तो मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। कितनी बड़ी बात भगवान ने बोली ना। कृपा नहीं मांगना है। जो भी हमारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, शरीर की व्याधि है, बीमार है, दिवाला निकल गया, दिवालिया हो गए, तो ये सब कुछ हमारा हिसाब किताब है। लेकिन योग करेंगे तो उससे आयु भी बढ़ेगी और हमारे हिसाब किताब भी जल्द ही चुकत होंगे। गाते भी हो ना, मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रतन, प्राण प्यारा कहते हैं ना। यह पिता को बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाबा अपने पलकों पर बिठाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने सच्चे बच्चों को, सपूत बच्चों को पलकों पर बिठाता हूँ। हाँ, तो ऐसे मोस्ट बिलवेड बाबा से कितना प्यार रखना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। कितना मीठा बाबा है। भगवान बता रहे हैं कि बच्चों को मेरा कितना ध्यान रखना चाहिए। मैं कितना तुम लोगों के लिए आया हूँ ना, तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है। इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। भगवान कह रहे कि मैंने क्रिएट किया है तो मुझे पसंद है, तो मेरे बच्चों को भी जरूर पसंद होगा। इस ड्रामा में बाबा एक ही बार बच्चों के पास, बच्चों की दिल व जान, सिख व प्रेम से सेवा करने आते हैं। कितना निष्काम सेवाधारी है ना। ये बाबा कह रहे मैं कल पहले मिसल हूँ बहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज़ सुनते हैं तो बाबा शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। इससे तुम भी दुखी होगे, दूसरे को भी दुखी करेंगे। बाबा सदा काल का सुख देने वाले हैं। मतलब कह रहे हैं गुस्सा कीचड़ है। हाँ, कीचड़ से लोग बचकर चलते हैं। और कीचड़ को क्या गलतफहमी होती है कि लोग तो मुझसे डरते हैं, है ना। मतलब जो गुस्सा करने वाला है उससे थोड़ा बच के चलो, है ना, ताकि आप उसके संग में नहीं रंग जाओ। आप उससे मतलब क्या करो, बुद्धि से, युक्ति से चलना है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे, वह एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भाली कन्याओं माताओं के सर पर बाबा ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हीं को विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना प्यार से तुम्हारे ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। तो अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो। जब हम अपने अंदर को जान जाएंगे ना, अपनी आत्मा को पहचान जाएंगे ना, तो हम ये रोना बंद कर देंगे कि हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है। जब हमारे साथ हमारा मालिक, हमारा राजा अंदर बैठा है, तो फिर हम फकीर जैसे क्यों किसी पर डिपेंडेंट है ना। बड़ी बात। तो वही बात है। फिर आगे बोल रहे बाबा कि कुछ भी विकर्म हो तो उसे सच सच बताना चाहिए। लेकिन कईयों को तो बहुत लज्जा आती है, बताते नहीं। हाँ, सच नहीं सुनाते। तो याद में न रहने के कारण ही तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता है, ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं ये सब गपोड़े हैं। ये तो हो नहीं सकती कि निरंतर कोई याद में रहे। क्योंकि निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था ही हो जाए, मतलब पिछाड़ी में पहुंच जाओ, अंतिम में संपूर्ण बन जाओ। तो ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़ी ना बन जाएंगे। एक पिता के सिवाय और कोई की याद न रहे। यह देह भी याद नहीं रहे, मतलब अपनी देह को भी याद नहीं करना कि मैं फलाना हूँ, मैं सो एंड सो हूँ। मैं तो एक आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा। बस यह याद रखो। सामने वाले को भी आत्मा समझो। बाबा घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृह व्यवहार में रहते, नौकरी आदि करते भी ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य जमा कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे लोगों से संग रखो। ऐसे लोगों से प्रेरणा लो। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रिया वश में नहीं, चलन ठीक नहीं, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। तो अपने चलन को सुधारना है। जास्ती तमन्नाएं, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है किसी से भी नहीं, क्योंकि वहां दुख है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सत्युग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए, स्वयं की भी और किसी और की भी। योग बल से काम लेना है। यदि कुछ समझ में नहीं है ना, तो योग करो। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चे सुंदर बनते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है। फिर
एक दूसरी मुरली भी है, अव्यक्त वाक्य है बाबा की स्पेशल मुरली। बाबा पूछ रहे हैं, सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हो? क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण, संकल्प, वाणी और कर्म, ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए, तभी संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं, तो उनका अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है। तो अभी तो वो समय समीप आ रहा है, यह मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। कितनी अच्छी रीति बाबा ने बताया कि जैसे युद्ध के मैदान में योद्धा को अपने अपने ऊपर, अपनी काबिलियत पर, अपनी टीचिंग पर, अपने हुनर पर, अपने शस्त्रों पर कितना भरोसा होता है कि वे एकदम दुश्मन से लड़ने के लिए भी एकदम तत्पर रहते हैं, एकदम तैयार रहते हैं। उसी से बाबा कह रहे हैं कि सोच लो, तुम्हारा भी ये युद्ध का मैदान चल रहा है, माया तुम्हारे सामने है, तो तुम्हें उस पर जीत पाने के लिए कितना अपने आप को तैयार रखना है। हाँ, ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा, तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना पर भी पड़ सकता है, मतलब आप बच्चों पर भी पड़ सकता है। तो अलर्ट रहिए। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा, तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। खींचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे चारों ओर से खींचा हुआ है, मतलब किसी तार को चारों ओर से खींचे रहो तो उसकी क्या हालत होगी। तो इस तरह से होगी, जैसे प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन, दूसरी तरफ दुनिया के गवर्नमेंट के कड़े लॉज का टेंशन, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी है उनसे टेंशन। हाँ, तो हर तरफ से चारों ओर से टेंशन होगा। तो जहाँ जाएंगे वहाँ टेंशन। जैसे शरीर में भी कोई नस खिंच जाती है तो कितनी परेशानी होती है, दिमाग खिंचा हुआ रहता है, वहीं पर रहता है बराबर। तो ऐसे ये वातावरण में ये स्थितियाँ बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में क्या करना है? स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं न भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो सकता है। वातावरण के प्रभाव से आप तो नहीं बच सकते। भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव न हो, इसके लिए कोई न कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत होगा। मतलब बाबा कह रहे कि सेंटर या मधुबन जाते रहना चाहिए। हाँ, प्रोग्राम को सभी मिलकर एकजुट होकर के मजबूती दो। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त भी बहुत चाहिए। हाँ, संबंध संपर्क में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, परिस्थितियाँ ज़्यादा आएगी, क्योंकि सब तो एक जैसे नहीं निकलेंगे ना। दिन प्रतिदिन आत्माओं की क्वालिटी भी कमज़ोर होती जाएगी, क्योंकि प्रजा की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी ना। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेगी, मतलब सुने, मतलब रेशियो निकाला जाएगा, 10 में से उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, ज़्यादातर उन्हें बुरी लगेगी, मतलब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रजा कैटेगरी के हैं। फिर जैसे समय नाजुक आते जाएगा, आपके पास ऐसी आत्माओं की ढेरी लग जाएगी, तो उसमें अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे हैंडलिंग करनी है, यह युक्ति से चलना है। ज्ञान में एकदम एक्यूरेट रहो। चलिए, भगवान ने फिर हमें वरदान दिया है, स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। तो स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होगी। किसी से हमारा स्नेह है तो उसके पीछे कुर्बान जाए, मतलब उसको क्या पसंद है, वो कैसे खुश रहेगा, उस पर कुर्बान जाओ। तो असंभव बातें संभव अनुभव होगी। तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो। सबसे बड़ा स्नेही तो हमारे लिए भगवान है। भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं, तो अपनी कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो, हंसते हंसते, क्योंकि सत्य पिता के पास सत्य ही स्वीकार होता है, झूठ नहीं। तो सिर्फ पिता के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं पिता समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत गाए। कितनी बड़ी बात है ना। भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ मेरे गीत नहीं गाओ, भक्ति में तो हम भजन कीर्तन इतना करते हैं, महिमा ही किए,
अब महिमा लायक बनना है। स्लोगन: संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे सच्चे तपस्वी। जैसे कि ब्रह्मा पिता हमारे लिए रोल मॉडल बने, उनके लिए हम सभी दिल से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ऑल इज वेल ऑलवेज। लव यू बाबा।